हाथ में दे दिया, बाबा ये आपका चाबी है, पकड़िए इसको। और ये ओलापुर से सुशील यादव और आर्यन कुमार ओलापुर से 51 रुपए के दान दिए हैं। तो आर्यन कुमार को भगवान लंबी उम्र दे, आर्यन पढ़े लिखे आगे बढ़े और सुशील जी के लिए मंगल कामना, भगवान इन पर कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। चाबी लेकर के मंत्री के हाथ से चाबी लेकर के हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दे दिया। और देखा जाए स्वर्गीय दीना यादव के सभी पुत्र के स्वजन से ये 651 रुपए के दान आया है। और इसमें बड़े हैं अनिल यादव। अनिल यादव के छोबो भाई के तरफ से अपने स्वर्गीय पिताजी दीना यादव के स्वजन से 651 रुपए के दान आया है। ग्राम कुतलुपुर, बहादुर नगर, जिला मुंगेर, और मुंगेर से ये 651 रुपए के भेंट आया है। तो भगवान स्वर्गीय दीना यादव के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, और स्वर्गीय दीना बाबू के छबो पुत्र को भगवान सुख समृद्धि के दान दे। इन पर भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान से अनिल यादव के लिए मंगल कामना और इनके भाई के लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था, चाबी लेकर के विश्वामित्र के हाथ में दे दिया है। बाबा चाबी आप लीजिए। आपको कहना न चाहिए कि रात में हम ही थे तुम्हारे स्वप्न में, तो जो ही आप आए उसी वक्त में ये चाबी आपको दे दिया होता। बाबा आप इतना वक्त व्यर्थ में गवा दिया। बाबा चाबी ले लिया, विश्वामित्र कहा कि चलो। अब जब चाबी दे दिया तो ये राजपाट सब मेरा हो गया। कहा बिल्कुल आपका हो गया बाबा। बस विश्वामित्र जाकर के राजगद्दी पर बैठ गए। अयोध्या के राजगद्दी पर जाकर विश्वामित्र बैठ गए और सारी प्रजा से कहने लगे कि सुनिए, आज से ये अयोध्या राज मेरा है और अयोध्या राज के राजा मैं हूं, और अयोध्या के दाने दाने पर मेरा अधिकार है। हरिश्चंद्र का कुछ नहीं है। सारे प्रजा मान लिया, क्योंकि राजा ने सहर्ष चाबी दे दिया तो प्रजा तो मानेंगे ही। प्रजा उठ करके नए राजा विश्वामित्र को अभिनंदन किया, स्वागत किया। हाँ आपका राज्य है। सारे प्रजा बैठ गए। तब विश्वामित्र कहे कि हे प्रजाजनों, आप ही लोग बोलिए। रात में हरिश्चंद्र सब कुछ हमको दे दिया। रात में ही हरिश्चंद्र सब कुछ दे दिया, और अभी जब मैं आप लोगों के सामने में इनसे 60 भार सोना मांगा तो उसमें भी ये तैयार हो गया। हाँ भर दिया है, भरा है ना। सारी प्रजा भाई उनके सामने में राजा हाँ कहा तो सब कहा कि हाँ महाराज, हमारे महाराज हरिश्चंद्र वचन दिया कि हाँ मैं 60 भार सोना दूंगा। तो विश्वामित्र कहा कि अपने राजा से कहिए, हरिश्चंद्र से कहिए कि 60 भार सोना यदि दे दिया तब तो ये सच्चे सत्यवादी हैं, तब मैं मान जाऊंगा कि ये झूठ नहीं बोलते हैं। और यदि 60 भार सोना नहीं दिया तो हरिश्चंद्र झूठा हो जाएगा ना। सारी प्रजा कहे कि हाँ बाबा।
बस विश्वामित्र हरिश्चंद्र से प्रश्न किया, हरिश्चंद्र अब तुम बोलो, तुम यदि सत्यवादी हो तो अभी जो तुम मुझे वचन दिए कि बाबा मैं अभी आपको 60 बार सोना यज्ञ करने के लिए दे रहा हूं, दे रहे हो क्या? अगर 60 बार सोना दे दिया तब तो तुम्हारा वचन सत्य है, तब तो तू सचमुच में सत्यवादी हो। और अगर 60 बार सोना नहीं दिया तब हरिश्चंद्र तुम ही बताओ, तुम झूठे हो गए ना? बोलो। हरिश्चंद्र तो 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लिया, भगवान को सुमिरन करने लगा कि मालिक कितना बड़ा संकट में डाल दिए हो भगवान। और आप हैं अनिल यादव के पोती के तरफ से, श्रीमान अनिल यादव के पोती के तरफ से 50 रुपए के ये भेंट आया है मीठी कुमारी के सौजन्य से। तो मीठी कुमारी को भगवान लंबी उम्र दे। मीठी कुमारी पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, अपने मम्मी पापा दादा दादी के नाम रोशन करे, अपने गांव के नाम रोशन करे। मीठी कुमारी के लिए भगवान से हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद मीठी कुमारी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, अब तो हरिश्चंद्र पड़ गए मुसीबत में, रोने लगे। मालिक मेरे ओठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक तू ही तू है, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम। मालिक मेरे ओठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम।
बस एक तेरा ही नाम। रोने लगे हरि सभा में रोने लगे भगवान। अब मैं क्या कहूं इनसे। लाभो ठीक। और ये प्यारा सा हुआ ऋतिक कुमार, रोशन कुमार, शामे कुरहा से महेंद्र यादव, ऋषभ कुमार 25-25 रुपए के दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों बउआ पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, भगवान से मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। हरिश्चंद्र आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप मुझे झूठा मत कहिए। मैंने आपको वचन दिया ना कि 60 बार सोना दूंगा तो दूंगा। विश्वामित्र कहे कि दूंगा, कहां से दोगे? कहा कि बाबा हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन अपने वचन को झूठ नहीं होने देंगे, क्योंकि सत्य बोलना ही मेरा धर्म है। और चोरू न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले। चोरू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। चोरू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। चोरू न धर्म अपना। धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले। चोरू न धर्म अपना। विश्वामित्र के किए हरिश्चंद्र क्यों बकवास करते हो? सत्य बोलना तेरा धर्म है, और तुम अपने धर्म यदि नहीं छोड़ोगे तो खाली हमको बता दो कि 60 बार सोना तुम कहां से लाकर हमको दोगे। खाली सुना दो। अगर सही बात बता दिया तो मैं मान लूंगा। बताओ कहां से 60 बार सोना दोगे? कहा कि बाबा मैं बिक जाऊंगा। अरे बिक जाओगे? हाँ बिक जाऊंगा। कहा कि कौन तुम्हारे शरीर को 60 बार सोना कीमत देगा? कहा कि बाबा यदि हमसे पूरा नहीं होगा तो हमारी धर्म पत्नी बगल में मां सत्या बैठी है, उनके तरफ हरिश्चंद्र इशारा किए और कहे कि बाबा अपने प्राण प्रिया सिप्या को बेच दूंगा, और सिप्या के बिकने से भी यदि 60 बार सोना नहीं पूरा हुआ तो अपने बेटा राजकुमार रोहित को बेच दूंगा। अच्छा ये तो मान लिया कि तुम तीनों प्राणी बिक जाओगे, लेकिन कहां बिकोगे? उस बाजार के नाम जरा हमको बता दो, उस हटिया के नाम बता दो। कहा कि बाबा कहीं बिक जाएंगे, जहां ग्राहक मिलेगा वहां बिक जाएंगे। कहा लेकिन ये अयोध्या राज मेरा हो गया ना? कहा हाँ ये तो आपका है। कहा मैं अपने राज में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा। तब कहां बिकोगे? और ये सतयुग की कथा है, और सतयुग में सज्जनों जहां से सूर्य भगवान उदय होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे, इस सब के सब अयोध्या राज के अंतर्गत थे। सतयुग में
दूसरा कोई देश नहीं था। इसीलिए हमारे और आपके जो धर्म है, सनातन धर्म, ये सर्वोपरि है। और सतयुग में सनातन धर्मी के सभी सनातनियों के राजधानी अयोध्या हुआ करते थे। बोलिए बजरंगबली की जय। और अयोध्या के क्षेत्रफल देखिए कितना बड़ा, कि जहां से सूर्य भगवान उदय होते हैं, जहां अस्त होते हैं, सब अयोध्या है। और विश्वामित्र क्या कहा, अयोध्या में तुम्हें बिकने ही नहीं देंगे, हम अपने राज में बिकने नहीं देंगे। तब क्या करोगे? विवश हो गया हरिश्चंद्र। कुछ देर के लिए तो हरिश्चंद्र के समझ में ये बात आया ही नहीं। जब विश्वामित्र कहा कि ए हरिश्चंद्र, उदय से लेकर अस्त तलक, उदय से लेकर अस्त तलक बसा अयोध्या धाम है, कहां बिकोगे तुम? हम अपने राज में तुम्हें बिकने ही नहीं देंगे। हरिश्चंद्र तुरंत जवाब दिया, कहा कि बाबा, मान लिया कि उदय से लेकर अस्त तलक अयोध्या के क्षेत्रफल है और आप अपने राज के अंतर्गत हमें नहीं बिकने देंगे, लेकिन एक स्थान इस पृथ्वी पर ऐसा है जो किसी राजा के अधीन नहीं है। वो धरती स्वतंत्र है और वो धरती बड़ा पावन है। कहा जरा नाम बता दो। विश्वामित्र को भी आश्चर्य हुआ कि एक छत्र राज अयोध्या का है और हरिश्चंद्र कहता है कि इसी भूखंड में एक ऐसा नगरी है जो स्वतंत्र है। तो कहा बताओ। हरिश्चंद्र जवाब दिया, बाबा, उदय से लेकर अस्त तलक माना कि अयोध्या धाम है, लेकिन आप भूल गए बाबा, शिव के त्रिशूल के ऊपर एक काशी नगरी धाम। शिव के त्रिशूल के ऊपर काशी नगरी धाम, शिव के त्रिशूल के ऊपर एक काशी नगरी धाम है। त्रिशूल के ऊपर एक काशी नगरी धाम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा, भोले बाबा अपने त्रिशूल के ऊपर में एक नगरी बसाया जो बहुत प्राचीन नगरी है, और वो नगरी अयोध्या राज के अंतर्गत नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो भोले बाबा का नगर है, उस पर किसी राजा का, किसी आदमी का अधिकार नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले आप लोग समाचार में सुने होंगे, चर्चा चली होगी समाज में, कि उस प्राचीन नगरी पर भी ज्ञानव्यापी जो मंदिर के परिसर है, उस पर मुगलों ने अधिकार जमा लिया था। और देखिए शंकर भगवान की इतनी बड़ी महिमा, जो सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में हरिश्चंद्र इस बात को माना था कि काशी शंकर भगवान के हैं, और वहां पर भी
भोले बाबा के मंदिर के ठीक सामने में नंदीश्वर जहां होते थे, वहां पर मस्जिद बनाया गया। और मस्जिद बनाया गया और वहां पर मुगल साम्राज्य के जो औरंगजेब थे, मस्जिद बना करके वहां अपना वो इबादत करता था, लेकिन वो भी उजागर हो गया। और इस बात को हरिश्चंद्र भी वही बता दिए थे। क्या कहा कि वो बड़ा प्राचीन नगरी है और उस पर किसी राजा का अधिकार नहीं है, वो तो भोले बाबा अपने त्रिशूल पर बसाया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो वही काशी में हम चले जाएंगे, भोले बाबा के नगरी में चले जाएंगे और भोले बाबा के नगरी में जाकर के भीग जाएंगे। अब तो विश्वामित्र के बोलती बंद बात शब्द था, क्योंकि काशी बहुत प्राचीन नगरी है और उस काशी में बिकने की बात जो ही हरिश्चंद्र कहे तो विश्वामित्र काट नहीं सका, क्योंकि सत्य है। और चौकी मोलू यादव, अंकुश कुमार, सन्नी कुमार 10-10 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। तो अंकुश और सन्नी कुमार को भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र कहा कि चला जाऊंगा काशी और काशी में भीग जाऊंगा। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, कहा कि हम डाल और हरिश्चंद्र पात। विश्वामित्र को इसीलिए क्रोध आया क्योंकि 60,000 वर्ष के तपस्या के फल दांव पर लगा हुआ है। विश्वामित्र तो चाहता है कि कितना जल्दी हो हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से गिर जाए, ये भ्रष्ट हो जाए, हमारा 60,000 वर्ष के तपस्या का फल बच जाए। इसीलिए क्रोध में भड़कर और विश्वामित्र कहा कि हरिश्चंद्र तो काशी में बिक जाओगे? कहा हाँ बिक जाऊंगा। कितने दिन में बिक जाओगे? कहा कि बाबा कम से कम 1 महीना का समय दिया जाए, 30 दिन का समय दिया जाए। कहा दिया। अगर 30वें दिन तुम बिक करके 60 बार सोना नहीं दे सकोगे तब? हरिश्चंद्र कहा तो मेरा ये सत्य प्रतिज्ञा है, अगर 1 महीना के अंदर में आपके 60 बार सोना हमने नहीं दिया तो उसी काशी में शमशान घाट चले जाएंगे और तीनों प्राणी धधकती चिता में कूद जाएंगे और अपने आप को तीनों प्राणी जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन छोड़ू न धर्म अपना, हमें जल जाना मंजूर है लेकिन धर्म को हम डूबने नहीं देंगे। विश्वामित्र कहा तो ठीक है, अब हमारी बात सुनो, तुम्हें मैं 30 दिन का मोहलत देता हूं, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तीनों प्राणी ये राजसी वस्त्र जो पहने हो ये वस्त्र उतार कर जाओगे, साधारण वस्त्र में जाओगे, भिखारी की तरह जाओगे। और ध्यान रहे जब तक हमारे राज्य के अंतर्गत रहोगे, अयोध्या के अंतर्गत रहोगे, अयोध्या के एक दाना पानी नहीं तुम्हें ग्रहण करना है। ठीक है, कहा कि अयोध्या के अन्न जल जो ही तुम ग्रहण करोगे तो तुम पद भ्रष्ट हो जाओगे, सत्य के मार्ग से गिर जाओगे। कहा कि बाबा मर जाऊंगा, अन्न पानी के बिना प्राण गवा दूंगा, लेकिन अयोध्या राज के अन्न और पानी अब नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। तो जाओ यहां से, आज्ञा दिया निकल जाओ हरिश्चंद्र, अभी इसी वक्त निकल जाओ हमारे राज्य से। देखिए हाहाकार हो गया, सारे प्रजा
व्याकुल हो उठा, बाप रे बाप ये क्या हो गया, कहाँ जाएंगे हमारे राजा, कहाँ जाएंगे महाराज हरिश्चंद्र, कहाँ जाएगी माता शिव्या, कहाँ जाएंगे राजकुमार रोहित। बड़ा व्याकुल हो उठे अयोध्या की प्रजा, लेकिन हरिश्चंद्र तीनों प्राणी वो राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र में, हरिश्चंद्र के तन पर एक धोती, राजकुमार रोहित के कमर में एक धोती और माता शिव्या के तन पर साधारण साड़ी, और भिखारी के तरह तीनों प्राणी अयोध्या से निकल गए। देखिए कवि ने कहा कि पल में राजा होए भिखारी, निर्धन हो धनवान। पल में राजा हुए भिखारी, निर्धन हो धनवान। पल में राजा बने भिखारी, निर्धन हो धनवान। पल में राजा हुए भिखारी, निर्धन हो धनवान। कर्म का लेख केहू ना मेटे, कर्म का लेख केहू ना मेटे, कर्म का लेख केहू ना मेटे, कर्म का लेख केहू ना मेटे। मूर्ख करना गुमान होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनवा, होनहार बलवान। पल में राजा होय भिखारी, निर्धन होय धनवान। कर्म के लेख केहू ना मेटे, मूर्ख कर ना गुमान, होनहार बड़ा बलवान। सज्जनों, और ये प्यारा सा बउआ हिमांशु कुमार, इनके पिता का नाम है गोरेलाल यादव, और इनके सज्जन से ये भेंट आया है। भगवान बउआ को लंबी उम्र दे, हिमांशु कुमार पढ़े लिखे आगे बढ़े, भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ को। तीनों प्राणी चल दिए। अब देखिए, मां शिव्या तो कभी राजभवन से बाहर नहीं निकलती थी। जो उदय से अस्त तलक के महारानी हो, वो राजभवन से किस लिए निकले। लेकिन आज देखिए मुसीबत कितना बड़ा है कि राजमाता शिव्या को पैदल चलना पड़ रहा है। ज्यों ही अयोध्या से बाहर निकलती है, कोमल पांव में फफोला आ जाता है, छाला पड़ जाता है, बड़ा दर्द होने लगा, बहुत पीड़ा होने लगा। मां शिव्या फूल की तरह मुरझा गई और मुरझा करके जाकर के वृक्ष के नीचे असहाय होकर बैठ गई। महाराज हरिश्चंद्र जाकर शिव्या के बगल में बैठे। शिव्या, हमें चलना है शिव्या,
तो शिव्या कहती पतिदेव देखिए पांव में छाला पड़ गया है पतिदेव, चला नहीं जा रहा है पतिदेव, बुला नहीं जा रहा है पतिदेव। महाराज हरिश्चंद्र कहे और ये माता जी की तरफ से 51 रुपए के दान है, दान देकर पुण्य के भागी बनी है मां। भगवान इनको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना है इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, राजकुमार रोहित जब माता पिता को देखेगा और सहाय अवस्था में जब देखे तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा माता पिता के हाथ पकड़ लिए चली गई। उठ करके मां से भी बेटे के मुंह देख करके उठ के चल दिए। कवि का भाव है, अरे सोचनी हरह बनई हरबा, अरे सोचनी हरह बनई हरबा, चारी गो कहारा अइले सो चली रहा बनाई चादी को कहारा बारे अइले अरे पियाबा बोलोले बार घरबा, अरे पियाबा बोलोले बार घरबा, चारी गो कहारा अइले पियाबा बोलोले बारे घरबा, पियाबा बोलोले बारे घरबा, चारी गो कहारा अइले पियाबा बोलोले बारे घरबा, पियाबा बोलोले बारे घरबा, चारी गो कहारा
चारी को कहारबा रे अइले पिया बोलो ले बारे घरवा पिया बोलो ले बारे घरवा चारी को कहारबा अइले पिया बोलो ले बारे घरवा चारी को कहारबा अइले मेहंदी रचाता नहीं हमरा हथवा में मेहंदी रचाता ओ नहीं हमरा हाथ में मेहंदी रचाता पहले बजाप उतारल जाता पेढ़ले बजाब उतारल जाता आत्मा के काटल जाला डोरवा आत्मा के चारी को कहारबा करे अइले अरे पियाबा बोलौले मारे घरवा अरे पियाबा बोलौले बारे घरवा चारी को कहारबा पियाबा बोलौले बारे घरवा पियाबा बोलौले बारे घरवा चारी को कहारबा अइले
अरे पियबा बोलौले बार घरवा। अरे पियबा बोलले बार घरवा चारी गो कहारवा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। महारानी सिया रोते बिलखते अपने घर, अपने भवन, अपने राजधानी, अपने नगर, अपने गांव को छोड़कर, अपने सगे संबंधी समाज को छोड़कर पति के पीछे पीछे काशी की तरफ जा रही है, दिखने के लिए जा रही है। देखिए चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास तीनों को व्याकुल कर दिए, पर महाराज हरिश्चंद्र ये तो सत्यनिष्ठ हैं। इनका तो प्रतिज्ञा है कि छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। इन्हें मरना स्वीकार है, इन्हें मिट जाना स्वीकार है, इसीलिए भूख प्यास इनको नहीं सताया। और पति परायण है माता सिव्या, पति के चरण में चारों धाम के दर्शन करने वाली है माता सिव्या। भारत के महान पतिव्रता नारी माता सिव्या। पति सुख तभी जीवन में सुख, पति दुखी तो हम भी दुखी, ये जानने वाली सिव्या जब पति भूखे हैं तो भूख और प्यास की बात इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन बाबू हो, छोटा सा बच्चा राजकुमार रोहित है ना, जब 28 दिन मार्ग में बीत गए तब तड़पने लगा भूख और प्यास से। गिरता है, संभलता है, कभी पिता के गोद में तो कभी मां के गोद में, जिससे मूर्छित होने जा रहा है, प्राण निकलने पर है, भूख से पेट में आग लग रही है, प्यास से कंठ जल रहा है, अब लगा कि प्राण निकल जाएगा। तब राजकुमार रोहित मां सिव्या के गले में जाकर लिपट गया। मां अब नहीं बचूंगा मां। मां सिव्या हृदय से लगाकर कही, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान है ना बेटा। हम यदि सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे बेटा। हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बेटा दुख आ जाए तो डटकर सामना करना चाहिए बेटा। दुख के घड़ी में यदि इंसान रोने लगता है तो दुख का हौसला बुलंद हो जाता है, फिर वही दुख डेरा डाल देता है, भागने का नाम नहीं लेता बेटा। लेकिन दुख पड़ने पर यदि हिम्मत के साथ उसका सामना किया जाए तो क्षण भर में दुख भाग खड़ा होता है। बेटा हिम्मत से काम लो। महाराज हरिश्चंद्र रोहित को गोद में लिया, कहा बेटा थोड़ा दूर काशी बचा है बेटा। लेकिन राजकुमार रोहित कहा, मां अब हमसे चला नहीं जा रहा है, हमसे बुला नहीं जा रहा है, पग पग पर हम ठोकर खा रहे हैं मां। अब जब तक हमें कुछ नहीं खिलाओगी हम चल नहीं पाएंगे। मैया एक रोटी दे दे, मैया एक रोटी दे दे। रोटी के नाम जो ही लिया ना,
माँ दिव्या बेटे को हृदय से लगाती, बेटे तुम जानते हो तुम्हारे सामने में विश्वामित्र जी क्या कहे कि हमारे राज के अंतर्गत जब तक रहोगे तीनों प्राणी अंजल ग्रहण नहीं करना, और तुम यदि एक घूंट जल भी पी लोगे बेटे तो तुम्हारे पिता के सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। थोड़ा दूर बचा है काशी, हिम्मत लगा करके चलो पुत्र, काशी में हमें भीख मांगना पड़ेगा, हम भीख मांग करके तुम्हें रोटी देंगे बेटे, लेकिन काशी चलो। रोहित रोने लगा। रोहित जो रोने लगा, महाराज हरिश्चंद्र दौड़ कर गया और रोहित को दिव्या के गोद से अपने गोद में लेकर के बड़ा प्यार से कहते हैं, बेटे जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, हो जितनी चाबी जितनी चाबी भरी राम ने, हो जितनी चाबी भरी राम ने, चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, हो जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, हो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हरी राम ने, ओ जितनी चाबी हरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, रोना, ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर, ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटा तारा और सिकंदर, 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 साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है यह चांदी और सोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, ओ जितनी चाबी भरी राम ने, हो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना,
महाराज हरिश्चंद्र अपने प्राण प्रिय पुत्र को समझाते हैं, लेकिन बच्चा है ना, भूख जब बड़े बड़े हिम्मत वाले को हिम्मत पस्त कर देता है, तो ये बच्चा क्या करेगा? मुरझा गया, मुरझा गया बच्चा, मां सत्या के गले से लिपट गया। और विश्वामित्र को चैन नहीं है। विश्वामित्र को चैन इस बात से नहीं है कि ये काशी पहुंचने जा रहा है। काशी यदि पहुंच गया तो बिक जाएगा, और यदि बिक गया तो 60 बार सोना चुका देगा, लेकिन मेरा 60,000 वर्ष के तपस्या का फल तो चला जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी छुप छुप करके पीछा कर रहे थे। देखा कि एक बाजार है और इसी मार्ग से तीनों प्राणी जा रहे हैं। विश्वामित्र आगे बढ़कर उस बाजार में चले गए और बाजार में जाकर सारे जलपान गृह वालों से कह दिया कि देखो, वो तीनों प्राणी जो आ रहे हैं उसे कुछ यदि खिला दिया ना तो मुंह मांगा इनाम देंगे हम तुम्हें, डाला भर भर करके स्वर्ण मुद्राएं देंगे हम तुम्हें। अब तो सारे दुकानदार अपने अपने दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। इतने देर में मां सत्या रोहित को गोद में लेकर और बाजार में प्रवेश करती है। जो ही बाजार में प्रवेश किए कि सारे दुकानदार हल्ला कर दिए, हल्ला करने लगे, जाने वाले बाबू, हे माता जी, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था है। कोई उधर बुला रहा है, कोई इधर बुला रहा है, कोई आमने कोई सामने। दोनों प्राणी तो चुपचाप मार्ग पकड़ के काशी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिधर जिधर से आवाज आता है ना, राजकुमार रोहित उधर उधर नजर दौड़ाता है और व्याकुल हो रहा है। माता सत्या से कहने लगा कि माँ देखो, वो बुला रहे हैं, वो खाने के लिए बुला रहे हैं, माँ खिला दो ना कुछ। माँ सत्या कही, बेटा यहाँ मैं तुम्हें नहीं खिला पाऊंगी। रोहित कहा, माँ मैं समझ गया, माँ मुझे इतना भूख लगा है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, और तुम कहती कि यहाँ नहीं खिलाऊं। माँ मैं समझ गया कि तुम्हारी ममता मर गई है। माँ के आंख से आंसू गिरने लगा। वाह बेटा, बारे रोहित, हमारे विपत्ति को देख करके भी तुम इतने निष्ठुर बात हमसे कहा। रोहित, मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन हमारे पतिदेव सत्यवादी हैं, तो एक पत्नी का धर्म होता है कि पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे। जो अपने पति से व्यवहारिक वातावरण करे, सांसारिक वातावरण करे, वो तो बस पत्नी बनकर रह जाती है। लेकिन जो नारी अपने पति को प्रेरित करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा दे, वही नारी धर्म पत्नी कहलाती है। रोहित, हम धर्म पत्नी हैं और हमारे पतिदेव धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर जा रहे हैं, और तुम यदि यहाँ के अन्न जल ग्रहण किया तो पति के सत्य भ्रष्ट हो जाएगा। तो पत्नी धर्म के मार्ग पर बढ़ाने वाली होती है कि गिराने वाली होती है? तुम कह लो जो तुम्हें कहना है कह लो, लेकिन मैं एक पतिव्रता नारी का जो धर्म है उसी का निर्वाहन करूंगी। और पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? कभी कहते हैं
कि बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, आ हो जैतो कल्याण करता में रखी हो इतना ध्यान है, मुझे तो कल्याण है। पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, हो जैतो कल्याण है। बहिना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, मुझे तो कल्याण है। कल्याण है, बहिना पतिव्रता रखियो इतना ध्यान है, कोई जैसा कल्याण है। छोड़ दे अमर उमर के पूजा, पति से बढ़ के न कोई दूजा। छोड़ दे अमर उमर के पूजा, पति से बढ़ के न कोई दूजा। अमर उमर के पूजा, पति से बढ़ के न कोई दूजा। छोड़ दे अमर उमर के पूजा, पति से बढ़ के न कोई दूजा। तोहरा सास ससुर के चरण में चारों नाम है, तोहरा सास ससुर के चरण में चारों धाम। पतिव्रता में रखियो इतना ध्यान है, कोई जैसा कल्याण है। पतिव्रता में रखियो इतना ध्यान है, कोई जैसा कल्याण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। मां सिप्या रोहित को कंधे पर ले लिए, आंचल से रोहित के मुंह को ढक दिए। सारे दुकानदार चिल्लाते रह गए और मां सिप्या रोहित को बाजार से पार कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलते चलते 28वां शाम तीनों प्राणी काशी पहुंचते हैं। काशी जो पहुंचे, काशी हाट में जाकर तीनों प्राणी बैठते हैं। जो ही काशी हाट में तीनों प्राणी बैठते हैं, बाबू हो राजकुमार रोहित माता सिप्या से कहने लगा, मां आप तो कह रही थी कि काशी पहुंचते ही बेटा हम तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांग करके भी खिलाएंगे मां, तो अब खिला दो ना मां, अब तो हम काशी आ गए। आहा, मां सिप्या उठकर खड़ी होती है। अब इतनी दूर से 28 दिन बिना अन्न पानी के चल करके आई थी, कुछ ही देर तो बैठी और रोहित के बात सुन करके मां सिप्या उठकर खड़ी जो हुई ना, चक्कर आ गया। चकरा करके मां सिप्या धरती पर गिर गई। ज्यों ही गिर गई ना मां सिप्या, राजकुमार रोहित दौड़कर मां को उठाने के लिए गया। मां सिप्या रोने लगी। अब राजकुमार रोहित को लगा कि आहा हा हा, मैं कितना निष्ठुर हूं कि अपने मां को रुला दिया हमने। मां के चरण पकड़ लिया, क्षमा करे मां, आज के बाद हम कभी आपको नहीं रुलाएंगे मां, कभी नहीं रुलाएंगे मां। हम अन्न और पानी के बिना दम तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं रुलाएंगे।
मां सिद्धिया कही कि बेटा ये काशी है, ये भोले बाबा का नगरी है, और भोले बाबा तो आज तक किसी को निराश नहीं किए। भोले बाबा किसी को निराश नहीं किए। बेटा हमें विश्वास है कि भोले बाबा तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। मां सिद्धिया क्या करती है, अपने साड़ी में से 2 गज साड़ी फाड़ कर झोली बना करके और भीख मांगने वाला झोली बना करके रोहित के गले में पहना देती है। रोहित से आज्ञा करती है, जा बेटा जा, काशी के गलियों में जा और कहीं से एक रोटी मांग करके ले आओ और तू खा ले बेटा, जा मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। क्योंकि मां सिद्धिया चल नहीं पा रही थी। रोहित उठकर खड़ा हुआ, आंख में आंसू भरा है रोहित को। काशी विश्वनाथ की तरफ देखा, भोले बाबा की तरफ देखा और भोले बाबा से कहा कि ये भोले बाबा, आपका नाम है आशुतोष, शीघ्र कल्याण करने वाला। जो आपके नाम का स्मरण करता है, जाप करता है, उसका कल्याण होता है बाबा। और मैं आपके नगर आया हूँ बाबा, भूख प्यास से व्याकुल हूँ बाबा, और हमारे पिता महाराज के सत्य दांव पर लगा हुआ है बाबा। अब आप ही कृपा कर दें, तब हमारे पिता महाराज के ये सत्य सफल हो सकेगा। छोटा सा बालक राजकुमार रोहित झोली लेकर के काशी के गलियों में विचरण करने लगा। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार अनैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार अनैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार अनैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार अनैया लगा दीजिए। दासी अपना बना लीजिए, ओ 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 पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। धरती गगन के प्यार से मिले लगती ओ शिव के पुकार से। गुजल धरती गगन के प्यार से मिले लगती हो शिव के पुकार से। गुजल धरती गगन के प्यार से मिले लगती ओ शिव के पुकार से। गुजल धरती गगन के प्यार से मिले लगती हो शिव के पुकार से। ओ दासी अपना बना लीजिए, ओ दासी अपना बना लीजिए।
भिक्षा की झोली गले में दयाल। और काशी के गलियों में जो रोहित एक रोटी मांग रहा है, चिल्ला रहा है, तो अनेक लोग अपने अपने घर से अनेक नर नारी निकल के आए तो सही, लेकिन कोई एक रोटी रोहित को नहीं दे रहा, नहीं दे रही है। क्यों? रोहित राजकुमार है, उदय से अस्त तलक के राजा के बेटा है, युवराज है, दिव्य संस्कार, बहुत सुंदर गौरांग चेहरा, श्यामली सूरत बाबू हो। अब लोग विचार करने लगे कि ये भिखारी है, अवश्य ये माँ बाप को धोखा देकर के घर से भागा है और भूख लगा है तो भीख मांगने लगा है, ये भिखारी नहीं हो सकता। ये सब बात तो लोग विचार रहे हैं, लेकिन कोई रोहित को एक रोटी नहीं दे रहा है। और रोहित काशी के गलियों में हाथ फैला फैला करके, कोई एक रोटी दे दे, कोई एक रोटी